हेलो लिसनर्स, वेलकम टू उर्दू हॉरर स्टोरीज़। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक सच्चा वाक़या जिसे सुनकर आप लोग वाकई में डर जाएंगे। ये वाक़या हमारे एक लिसनर ने हमें ईमेल किया है, जिसमें वो लिखता है कि मैं हॉस्टल में रहता था और पढ़ता था। मेरा घर मेरे हॉस्टल से बहुत दूर था, दूसरे शहर में था, इसलिए मैं अकेला रहता था। मुझे शेयरिंग में रूम अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने शेयरिंग पे कोई रूममेट नहीं रखा था। मैं सुबह 7 बजे कॉलेज जाता था और दोपहर को 3 बजे आकर खाना खाकर सो जाता था। तो एक दफ़ा जब मैं खाना खाकर बैठा ही था तो हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। तो मैंने दरवाज़ा खोला तो एक बुढ़ा आदमी भीख मांगने आया था। वैसे तो हॉस्टल के अंदर अलाउड नहीं था कि कोई अंदर आकर भीख मांग सके। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि कोई फ़कीर हमारे दरवाज़े तक आ गया। मैंने दरवाज़ा खोला और उससे पूछा कि आप अंदर कैसे आए। उसने कहा कि इधर से चले जाओ, मैं तुम्हें बताने आया हूँ, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी जान ख़तरे में है। मुझे लगा कि ये कोई पागल है, मुझे तंग कर रहा है, या हॉस्टल में किसी लड़के की शरारत है। मैंने उसको झिड़क कर भगा दिया और मैं आकर बेड पर लेट गया और अपनी नावल पढ़ने लगा। जब मैं नावल पढ़ रहा था तो मुझे जैसे नाखूनों के खरोंचों की आवाज़ें आईं जो कि बेड की लकड़ी को खुरच रहे थे। ये सुनकर मुझे लगा कि क्या ये कमरे के अंदर से आवाज़ आ रही है या ये बाहर खिड़की के बाहर जो दरख्त है वहाँ पर कोई बिल्ली आई है। मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर से वो आवाज़ आई। मैंने इधर उधर देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आई। इतनी ही देर में मुझे सिसकने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई अज़ियत में चीखने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही, वो सिर्फ सिसक रहा है। ये सुनकर वो काफ़ी परेशान हुआ और बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करूं। वो बैठकर सोच ही रहा था कि रात के खाने का टाइम हो गया और हॉस्टल के मेस में वो चला गया खाना खाने। वो वापस खाना खाकर आया तो वो माजरा भूल चुका था और सोने के लिए लेट गया। जब वो लेटा और वो आधी नींद में जा चुका था तो उसको लगा कि कोई उसके सिराने बैठकर खुसर फुसर कर रहा है और कह रहा है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वो उसको नींद में ही पूछता है, तुम कौन हो? और कहता है, क्या तुम वही हो जो आज दोपहर को मेरे दरवाजे पर आए थे? तो वो कहता है, हाँ मैं वही हूँ, यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वो एकदम उठ जाता है और देखता है तो आसपास कोई नहीं होता। उसको लगा कि उसने ख्वाब देखा है। नींद टूटने की वजह से अब उसको नींद नहीं आ रही थी, तो वो खिड़की पर खड़ा हो गया और उसने खिड़की खोल दी और सिगरेट पीने लगा। ये सोचते हुए वो बाहर देखता रहा, दरख्त की तरफ देख रहा था और सिगरेट पी रहा था। इतने में एक आदमी अचानक से नमूदार होकर दरख्त के सामने खड़ा हो गया और वो वही आदमी था जो दोपहर को उसके हॉस्टल में आया था। और ये रात के 1:30 बजे का टाइम था। उस दरख्त वाले इलाके में कभी कोई नहीं दिखा, लेकिन आज वो आदमी दिख रहा था। वो आदमी उसको दूर से खड़े होकर घूरता रहा और ये भी उसको सिगरेट पीते हुए घूरता रहा। बस थोड़ी सी देर बाद जब सिगरेट ख़त्म हुई, उसने सिगरेट बाहर फेंकी और खिड़की बंद की और पीछे मुड़ा तो वो आदमी वहाँ पर खड़ा था। ये देखकर वो बेहोश हो गया और वहीं पड़ा रहा। और उसको जब सुबह होश आया तो उसके सर पे काफ़ी चोट लगी हुई थी। जब वो उठा और बेड पर बैठा, कॉलेज ना जा सका क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके साथ काफ़ी बुरे अनहोनी वाक़यात शुरू हो गए थे। उसके कमरे में मुसलसल सिसकने की आवाज़ें, मुसलसल नाखूनों के खरोंचों की आवाज़ें, मुसलसल चहलकदमी की आवाज़ें तेज़ होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो रहा था। इसी तरह इस बात को 3 दिन गुजर गए और ये वाक़यात तेज़ होते गए, जिसकी वजह से वो ना तो 3 दिन से सो सका था और बेड पे लेटा हुआ पड़ा था, ना कॉलेज जा सकता था। उसको कभी पलक झपकते हुए अपने राइट साइड पे कोई साया नज़र आता, उसको कभी लेफ़्ट साइड पे अपने साया नज़र आता, कभी बेड पे बैठे उसको साया नज़र आता, कभी नाखूनों के खरोंचे उसके बेड के पीछे से उसको सुनाई देती, कभी खिड़की पे सुनाई देती, कभी दरवाजे पे सुनाई देती। ये सब वो बर्दाश्त ना कर पाया और वो अपने घर चला गया। उसका घर उसके शहर से तकरीबन 8 घंटे के फासले पर था। उसने घर जाके अपने अम्मी अब्बू को ये वाक़या सुनाया। उसके अम्मी अब्बू काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए क्योंकि उसकी सेहत से देखकर अंदाज़ा हुआ था
کہ وہ کافی بیمار لگ رہا تھا، تو وہ اس کو کسی عامل کے پاس لے کر گئے، تو اس نے بتایا اس کے اوپر جادو ہے اور یہ آپ کے خاندان میں کسی قریبی رشتہ دار نے کروایا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر آسیب طاری ہو گیا ہے اور اسے تنگ کر رہا ہے۔ اس کا دم ہم لوگ کر دیں گے آپ کے بیٹے پہ، لیکن اس کو فوراً سے اس ہاسٹل سے نکلوا دیں کیونکہ وہ جادو اس ہاسٹل میں کیا گیا ہے۔ بعد میں کافی عرصے بعد پتہ چلا کہ اس کے چاچا کے بیٹے جو کہ وہ اس ہاسٹل میں رہتا تھا، اس کی ماں نے اپنے بیٹے کے ذریعے اس کے کمرے میں وہ تعویذ رکھوایا تھا جس کے ذریعے اس کے اوپر جادو ہو گیا تھا۔ عامل نے یہ بھی بتایا کہ یہ جادو جیلسی کے لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ لڑکا بہت زیادہ لائق تھا اور جو چاچی کا بیٹا تھا وہ نالائق تھا، تو اس جیلسی میں اس عورت نے اس بچے پر جادو کروایا اور اس جادو کی وجہ سے یہ لڑکا بہت اذیت میں رہا اور اس کی پڑھائی بھی ڈسٹرب ہوئی۔ بہرحال عامل کے دم کے بعد اور ہاسٹل چھوڑ دینے کے بعد آہستہ آہستہ وہ لڑکا ٹھیک ہو گیا اور اپنی روٹین میں آ گیا اور دوسرے ہاسٹل میں شیئرنگ پہ رہ کر اس نے اپنی پڑھائی کنٹینیو کی۔ تو دوستو، یہ ایک سچا واقعہ ہے جو کہ ہم نے آپ کو سنایا۔ ایسے مزید واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔